हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 16 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। हेलो बच्चों, आज हम घातांक के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट घातांक के नियम के बारे में आज हम जानेंगे। हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या एक से बार बार अपने आप से ही बार बार गुणा होती है तो हम उसे घातांक रूप में लिखते हैं। जैसे 5 यहाँ पे अपने आप से 7 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 5 की पावर 7 भी लिख सकते हैं। यानी 5 की पावर 7 में 5 जो हमारा वो आधार है कहलाता है, और जो 7 है वो घातांक यानी एक्सपोनेंट कहलाती है। आइए हम घातांक के नियम को दोहराते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 नियम दे रखे हैं। नियम 1 हमें क्या कहता है कि अगर किसी नंबर की जो कोई दो नंबर है जिसके आधार सेम हो और उनकी पावर डिफरेंट हो। यहाँ पे ये पावर दे रखी है, इसमें आप देखिए जो बेस है वो दोनों सेम है पर जो पावर है वो डिफरेंट है और साइन मल्टीप्लाई का है। ये आप देख रहे हैं। तो बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, साइन मल्टीप्लाई का, तो जो पावर है वो प्लस हो जाएंगी। तो बेस हमारा 2 रहेगा, 3 + 4 कर देंगे, 3 + 4 हमारा 7 हो जाएगा। तो 2 की पावर 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ये नियम 1 कहलाता है। नियम 2 है हमारा पावर के ऊपर पावर दे रखी है। अगर किसी नंबर की पावर 2 की पावर 4 है और उसकी दोनों की पावर 2 की पावर 3 है तो जो पावर से पावर मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगी। यानी 4 × 3 = 12, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये नियम 2 हमें ये कहता है। नियम 3 क्या कहता है हमें, अगर कोई नंबर यानी 2 की पावर 5 दे रखी है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 से, यानी किसी नंबर के बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और साइन डिवाइड का हो। यहाँ पे हमने करा पर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ डिवाइड का साइन है। तो जो पावर है वो माइनस हो जाती है, तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है। तो जब किसी नंबर की पावर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और साइन डिवाइड का हो तो जो पावर है वो माइनस हो जाती है। यानी 5 - 3 करेंगे तो 2 की पावर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नियम 3 हमें ये कहता है। नियम 4 जो है, अगर आप हमने अभी देखा सारी पावर जो बेस जो था वो हमारा सेम था, आधार जो हमारा सेम था। बट अब हम देखेंगे 2 की पावर यानी 4 दे रखी है, 3 की पावर भी हमें 4 दे रखी है। यहाँ पे आप देखिए बेस जो है वो डिफरेंट है पर जो पावर है वो सेम है। बेस डिफरेंट है, सब पावर सेम है, तो क्या करेंगे हम, जो बेस है वो उन्हें हम एक साथ रख लेंगे। पावर दोनों की एक ही है तो हम दोनों की एक पावर चढ़ा देंगे। 2 × 3 करेंगे, 6 आ जाएगा, 6 की पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नियम 5 हमें क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर हमें 0 दे रखी है, अगर 2 की पावर 0 दे रखी है तो वो 1 के इक्वल होगी। अगर हम इसे बड़ा में ले लें तो अगर हमें 2 की पावर 5 दे रखी है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, इन दोनों की होल पावर हमें 0 दे रखी है तो वो किसके इक्वल हो गया, हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 1। यानी किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। हम ये भी जानते हैं कि अगर हम कोई नंबर दे रखा है, अगर वो नेगेटिव में है तो हम उसे पॉजिटिव में कैसे चेंज करें, हम उसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दे रखे हैं 3 की पावर -2 दे रखे हैं तो आपको पता है 3 के नीचे 1 भी है, 1 भी होता है अगर हम इसे P/Q की फॉर्म मिल के, तो 1 भी हो सकता है। तो अगर हम इसे रेसिप्रोकल करें तो 1/3, तो 1/3 करेंगे तो जो माइनस की पावर होगी वो प्लस में चेंज हो जाएगी। अगर प्लस किया तो वो माइनस की हो जाएगी, माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी। तो हम ये भी देख लिया कि हम जो पावर है वो माइनस में होती है तो हम उसे प्लस में कैसे कर सकते हैं। आइए अब हम संलग्न का सरलीकरण घातांक के नियमों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 5 इजी से क्वेश्चन है। चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है उसमें 17 की पावर 2 और 17 की पावर 5 दे रखी है। बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस हो जाएंगी। 17 की पावर 2 + 5 करेंगे तो 2 + 5 = 7, तो 17 की पावर 7 हो जाएगा आपका आंसर। इन्हें हम देख सकते हैं 17 को हम 7 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है सेकेंड जो क्वेश्चन है वो 5 की पावर 2 और पावर के ऊपर यहाँ पे आपको पावर के ऊपर पावर दे रखी है। तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 × 7 करेंगे तो 5 की पावर 2 × 17 करेंगे तो 14, तो 5 की पावर 14 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4। तो यहाँ पे आप देखिए बेस सेम है,
पावर अलग है, डिवाइड का साइन है, तो पावर जो है वो माइनस उठाएंगे, 10 माइनस 4 करेंगे 6, 9 की पावर 6 आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। तो यहाँ पे आप देखिए बेस अलग है पर पावर सेम है, तो बेस हमारे एक साथ हो जाएंगे, पावर दोनों की एक है तो हमने एक लगा दी दोनों, तो ये इसकी भी है इसकी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 इंटू 5 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 की पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है 11 की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 के इक्वल है, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 1 की पावर 1 आ जाएगा। आगे हमें दिया है क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्या को भी घातांक रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ हम लिख सकते हैं, जैसे वर्गमूल 5 का घातांक के रूप 5 का हाफ हो जाएगा। अगर हमारा वर्गमूल 5 दे रखा है हमें तो उसका घातांक के रूप क्या हो जाएगा, 5 हाफ हो जाएगा। यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं हो तो हाफ होता है, यानी 1/2 होता है। पर अगर हमारा घनमूल 5 दे रखा हो, अगर हमारा इसमें 3 लिख रखा हो और घनमूल 5 दे रखा हो हमें, तो इसके ये हमारे किसके इक्वल होगा, अगर हम इसे घातांक के रूप में लिखें तो 5 की पावर 3 होगा। अगर आप देखिए यहाँ पे कुछ भी ना हो, यहाँ पे नथिंग हो, कुछ भी ना हो, तो ये हमारा 1/2 रहेगा, ये हमारा 1/2 रहेगा। और यहाँ पे 3 दे रहे हैं तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसे 4 कर दें तो ये हमारा यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 नहीं 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा कुछ नंबर है तो वही नंबर 1/3 1/4 है, तो 4 है तो 4 लिख देंगे 1/4, 5 है तो 1/5 रहेगा, पर कुछ भी नहीं है देन 1/2 आएगा। तो इसे हम लिख देंगे, इसे हम घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं, वर्गमूल और घनमूल संख्या को। यहाँ में हमें एक और नियम का पता चलता है, जो कि यहाँ पे हमें एक और नियम का पता चलता है, यहाँ पे हम इस नियम से वर्गमूल या घनमूल संख्या को घातांक रूप में लिख सकते हैं। आइए हम कुछ और संख्याओं को घातांक रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ और संख्या है जो आपको दे रखी है वर्गमूल घनमूल में, उन्हें आपको घातांक के रूप में लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ पे आपको घनमूल 7 दे रखा है, तो कुछ भी नहीं है तो 7 की पावर 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे 3 दे रखा है और घनमूल 11 दे रखा है, तो 11 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको घनमूल 5 दे रखा है और उसकी पावर 3 दे रखी है, तो आप देखिए घनमूल के आगे तो कुछ नहीं है तो ये 1/2 तो आएगा ही, एंड घनमूल हमने हटा दिया तो ये तभी तक 1/2 आया, तो ये हमारी 5 की पावर 3 बची बस, तो हमने वो लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लॉ हमारा यूज़ हो रहा है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो और नीचे का 2 हमारा 2 रहेगा, तो 5 की पावर 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 3 हमारा दे रखा है तो 1/3 तो हमारा आना ही है। हम जो हमारे घातांक है वो जो हमारी घनमूल है वो उसे हटाएंगे 1/3 आ जाएगा, एंड 13 की पावर 5/1/3 हमारा आ जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर है, 5 1 ज़ा 5 और 3/3 हमारा 13 की पावर 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक ही संख्या दे रखी है, इसे हम 2 विधियों से सरलीकरण कर सकते हैं। अगर हमें किसी नंबर की 4 की पावर 3/2 दे रखी है, तो या तो हम इसे एक पहली मेथड हमारी 4 की इसे हमारा जो 3/2 है इसमें हम हाफ को अंदर ले लेंगे एंड 3 को बाहर कर देंगे, तो जो हमारा ये 3 को हटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो हाफ को हमने अंदर ले लिया एंड 3 को बाहर कर दिया। तो 4 किसकी पावर हो सकती है, 2 की पावर भी हो सकती है, 2 की पावर 2 भी है हमारा 4, तो 2 से ये 2 हमारा कट गया, 2 से हमारा ये जो 1/2 है वो हमारा 2 से 2 कट गया, बचा हमारा 2, और ये हमारा जो बाहर 3 था वो बचा, तो 2 की पावर 3 बची, 2 की पावर 3 की 8 के इक्वल होती है। सेकंड जो हमारी विधि है वो हमारी 4 3/2 ही है। अब जो हमने लास्ट टाइम क्या करा था, हमने 3 को हटाया था, इस बार हम 3 को अंदर लेंगे 1/2 को बाहर करेंगे, तो 4 को 3 को हमने अंदर लिया एंड 1/2 को बाहर करा। लास्ट टाइम हमने क्या करा था, 1/2 को अंदर लिया था, 3 को बाहर करा था, तो 4 की पावर 3 कितने हैं 64 हो जाती है, 64 1/2 हो जाता है हमारा। 64 भी किसी की पावर है, 8 की पावर 2 है, 64 पावर के ऊपर पावर है 1/2, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारी 2 इंटू हम 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा 8 हमारा आंसर हो जाएगा, कोई पावर नहीं बचेगी, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम कुछ और सवालों को घातांक के रूप में सरल करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ और सवाल दे रखे हैं, तो ये भी बहुत ईजी से हैं। 2 की पावर हमारे दे रखी है 2/3 मल्टीप्लाई है 2 की पावर 1/3, तो यहाँ पे
बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस हो जाएंगी और 3/3 आ जाएगा तो 3/3 काटेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। तो 2 की पावर 1 हो जाएगी तो ये 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 1/5 और इसके ऊपर उसकी पावर 4 दे रखी है, पावर के ऊपर पावर दे रखी है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1/5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो थर्ड आपको दे रखा है वो दे रखा है 7 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। तो जिसे हम 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर अलग है तो माइनस हो जाएगा। अब पर यहाँ पे आप देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर जो हमारे हर हैं वो अलग अलग हैं तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, हमारा 15 आ जाएगा। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 3 माइनस 5 हो जाएगा यानी -2, यानी 7 की पावर -2/15 आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो बेस है, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, बेस अलग है, पावर सेम है तो 13 × 5 एक साथ रहेगा, पावर एक दोनों की एक रहेगी, 13 × 5 करेंगे 65 तो पावर 65 की पावर 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। देन है अब आप प्रयास कीजिए, अब इन क्वेश्चंस को आपको खुद करना है, 4 इजी से क्वेश्चन है तो चलिए इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो ये घातांक के नियमों पर भी बेस्ड है तो आप इन्हें इजीली कर सकते हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर अलग है तो पावर प्लस हो जाएंगी, 3 ये दोनों प्लस हो जाएंगी। देन 3 की पावर 3/3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा तो 3 की पावर 1 = 3 आपका आंसर हो जाएगा। देन सेकेंड है 5 की पावर 3 उसकी पावर 1/5 तो दो पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा तो 3 × 1 = 3 एंड 3/5, 5 की पावर 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड जो है वो 5 की पावर 2/5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/5, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर अलग है, डिवाइड का साइन है, पावर माइनस हो जाएंगी, 5 की पावर 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। इसे इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप पावर अलग है, जो बेस है वो अलग है, पावर सेम है तो बेस एक साथ हो जाएंगे, पावर अलग हो जाएगी, 2 × 3 करेंगे 6 आ जाएगा, 1/9 हम ऐसे लिख देंगे, 6 की पावर 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।